हेलो दोस्तों, असिस्टेंट लोको पायलट का सीबीटी 1 का हमने प्रिपरेशन चालू कर दिया है, स्टार्ट कर दिया है। तो सबसे पहले हम मैथमेटिक्स कवर कर रहे हैं, साथ साथ में आपको टाइम बेस्ड क्वेश्चंस में प्रैक्टिस करवा रहा हूं। तो हमने पिछले वीडियो में हमारा पहला टॉपिक मैथ्स में कवर किया था, जो कि है स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम। गति, डिस्टेंस और टाइम, समय के रिलेशंस में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं और ये 2018 के क्वेश्चन मैंने टाइम बेस्ड करवाए थे। आप इस वीडियो में देख सकते हैं, मैंने आपको टाइमर के साथ क्वेश्चंस दिए थे, उन्हीं का सॉल्यूशन मैं इस वीडियो में दिखाने वाला हूं। यदि अभी तक आपने वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए हैं तो पहले वो क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए उस वीडियो में जाके। टाइम बेस्ड क्वेश्चन है तो आपको मदद मिल जाएगी कि 60 सेकंड के कम समय में मैं कैसे अपना प्रश्न को उत्तर दूं और मेरा सिलेक्शन पक्का करवाऊं, क्योंकि 1 घंटे का समय रहेगा और 75 क्वेश्चन रहेंगे। तो टाइम के हिसाब से यदि आप प्रश्न नहीं करेंगे तो आपके क्वेश्चन छूट जाएंगे और आपका सिलेक्शन भी रह जाएगा। इसलिए पहले क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लीजिए। इस वीडियो में मैं उन्हीं क्वेश्चंस के सॉल्यूशन और ट्रिक्स डिस्कस करने वाला हूं, कैसे कम समय में आप इन क्वेश्चंस को करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप देख सकते हैं स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन है मेरे पास यहाँ पे कि ये रेलगाड़ी और प्लेटफॉर्म से रिलेटेड है। तो ये क्वेश्चन करने जाए उसके पहले मैं आपको एक चीज बताने वाला हूं। मैं अपने फर्स्ट वीडियो में भी डिस्कस कर चुका हूं कि कैसे हम रिलेट करते हैं। मान लो ये प्लेटफॉर्म है, आई बात समझ में? ये प्लेटफॉर्म है मेरा और ये मेरी ट्रेन है। ठीक है, यदि ये मेरी ट्रेन है और ये प्लेटफॉर्म है, तो ये यहाँ पे क्या पूछा जाता है कि यदि एक ट्रेन आ रही है, वो प्लेटफॉर्म पे रुक नहीं रही है, क्या कर रही है? प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रही है। आई बात समझ में? मतलब ट्रेन इधर से आई और प्लेटफॉर्म को क्रॉस करके निकल गई। तो क्या बोला जाता है कि प्लेटफॉर्म की डिस्टेंस यदि एक्स है, यदि ये प्लेटफॉर्म की जो लंबाई है ये एक्स है और ट्रेन की लंबाई y है, तो पूछा जाता है कि यदि ट्रेन 70 किलोमीटर 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आ रही है तो कितने समय में वो प्लेटफॉर्म को पार कर देगी। है बात समझ में? अभी प्लेटफॉर्म को पार करने का समय यदि हमको निकालना है तो हमको पता करना पड़ेगा कि ट्रेन कितनी दूरी चल रही है। ठीक है, तो अभी ध्यान दीजिएगा, यहां से मेरी ट्रेन ने चलना शुरू किया और यहां मेरे प्लेटफॉर्म को क्रॉस किया, तो कितना दूरी चली? ये पूरी प्लेटफॉर्म की जो लंबाई है वो चला मेरी ट्रेन में, यहां से शुरू किया इस कोने से और ये पूरी लंबाई चली। साथ ही साथ जब मेरी ट्रेन इस सिरे को पार कर देगी, मतलब ये जो लंबाई है किसकी? ट्रेन की लंबाई, वो भी चली मेरी ट्रेन ने, क्योंकि यहां तो ट्रेन का शुरुआत वाला हिस्सा था, जो इंजन वाला हिस्सा था, और यहां पीछे जब क्रॉस किया मतलब ट्रेन का बोगी वाला हिस्सा। ठीक है, तो पीछे जब क्रॉस किया तो क्या है? ट्रेन का बोगी वाला हिस्सा भी क्रॉस किया। तो टोटल कितना चली? प्लेटफॉर्म की लंबाई प्लस ट्रेन की लंबाई। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा हम और अच्छे से समझ लेते हैं। जब भी ऐसे ट्रेन के रिलेटेड क्वेश्चन है तो एक बात ध्यान रखना, यहां पे यदि ये प्लेटफॉर्म है, यदि ये प्लेटफॉर्म है, इसकी लंबाई यदि मैं x मानता हूं और ये मेरी ट्रेन है, क्या है ये मेरी ट्रेन है, इसकी लंबाई y मानता हूं, तो यहां से मेरी ट्रेन ने शुरू किया और जब ये ट्रेन क्रॉस कर देगी तब इसकी स्थिति क्या होगी? इसकी स्थिति ये होगी। मेरी ट्रेन की स्थिति क्या होगी? मेरी ट्रेन की स्थिति ये होगी। मतलब वो कितना चलेगी? ये x तो चलेगी ही चलेगी, प्लेटफॉर्म की लंबाई प्लस ट्रेन की जो लंबाई है वो भी चलेगा। तो यहां टोटल, यहां पे मैं टोटल डिस्टेंस ये आ जाएगा x प्लस वाई। तो कितना चलेगी मेरा ट्रेन? यहां मेरा ट्रेन चलेगी, मैं थोड़ा सा और अच्छे से आपको यहाँ पे लिख के बता देता हूं ताकि आपको एक बार में ये चीजें क्लियर हो जाए। तो मेरी जो डिस्टेंस होगी ये होगी x प्लस वाई। आई बात समझ में? जब भी एक ट्रेन प्लेटफॉर्म को पार कर रही है तो उसकी जो दूरी है, जितना दूरी चलेगी वो ट्रेन की लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई मिला के होगा, उतना ही ये ट्रेन हमारी चलेगी। आई बात समझ में? अब देख लेते हैं यहाँ पे पहला क्वेश्चन। यदि ये चीज आपको समझ में आ गई है तो आपका 30 से 40 सेकंड में आंसर आ जाएगा, जो कि 2018 के एग्जाम्स में CBT 1 में ये प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, यहाँ पे पूछा गया है कि एक रेलगाड़ी, अ ट्रेन टेक्स 10 सेकेंड टू क्रॉस अ ब्रिज ऑफ लेंथ
10 मीटर। अभी ब्रिज प्लेटफॉर्म की जगह यहाँ पे क्या बोल दिया है, ब्रिज, पुल है। तो ये मेरी ट्रेन आ रही है, ठीक है, और ये पुल है, ठीक है, ये मेरी ट्रेन है और ये पुल है, ठीक। अब ट्रेन जो है यहाँ पे दिया है कि कितने किलोमीटर से आ रही है, 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से मेरी ट्रेन आ रही है, ठीक है। अब 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आ रही है, चाल एक 100 मीटर लंबे पुल, तो पुल की लंबाई कितनी आ गई, 100 मीटर, ठीक है। पुल को पार करने के लिए 10 सेकंड लगाता है, तो टाइम मेरा कितना लग रहा है, 10 सेकंड लिख लूंगा। आई बात समझ में। तो रेलगाड़ी की लंबाई ये मुझे पार पता करना है, तो यहाँ टोटल दूरी देखिएगा, टोटल डिस्टेंस क्या है दोस्तों, टोटल डिस्टेंस हो जाएगा ट्रेन की लंबाई x प्लस पुल की लंबाई p मान लो जो कि 100, तो टोटल डिस्टेंस हो जाएगा x प्लस 100, ठीक है। अभी यहाँ पे देखिएगा समय दिया हुआ है मुझे कितना, 10 सेकंड, और स्पीड दी हुई है, स्पीड ट्रेन की क्या दी हुई है, 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। अभी मैंने आपको मेरे प्रीवियस वीडियो में बताया था कि यहाँ पे हमको एक ध्यान रखना है कि यहाँ किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड दी हुई है, मगर हमको यदि डिस्टेंस मीटर में है और टाइम सेकंड में है, तो हमारा जो स्पीड होना चाहिए वो मीटर पर सेकंड में होना चाहिए। आई बात समझ में। तो यहाँ से सिंपल सा आपको ट्रिक बताया था लास्ट टाइम पे, क्या ट्रिक होगा कि स्पीड को किलोमीटर प्रति घंटे से मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो 5/18 से गुणा कर दो, तो ये क्या आ जाएगा, मीटर प्रति सेकंड। तो कितना हो जाएगा यार, 18 एकम 18, ठीक है, 18 पंजे 90, तो 5 5 गुणित 5, तो ये मेरा आ गया 25 मीटर पर सेकंड, ठीक है। मेरा स्पीड आ गया। बस मेरे पास जो सिंपल सा फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, इसमें रख दूंगा। स्पीड क्या है 25, डिस्टेंस क्या है x प्लस 100, और टाइम कितना दिया है मेरे पास 10 सेकंड, तो ये क्या हो जाएगा 25 इंटू 10 इज इक्वल टू एक्स प्लस 100, तो ये हो जाएगा 250 इज इक्वल टू एक्स प्लस 100, तो x क्या आ गया 150 मीटर, ये मेरी आ गई ट्रेन की लंबाई। आ गया आंसर, ठीक है। आ गया मेरा यहाँ पे आंसर कि मेरी ट्रेन की लंबाई जो है वो 150 मीटर प्रति सेकंड, सॉरी 150 मीटर मेरी होगी, ठीक। सिंपल सा, देखो 1 मिनट से भी कम समय में आ जाएगा यदि आपको ये लॉजिक समझ में आ जाता। क्या किया मैंने एक बार और बता देता हूँ आपको। मैंने यहाँ से शुरू किया, सबसे पहले मैंने क्या निकाला, डिस्टेंस क्या होगी, ट्रेन की लंबाई प्लस पुल की लंबाई, या ट्रेन की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई, ये मेरी डिस्टेंस आ गई। अभी यहाँ पे फिर मैंने क्या किया, समय तो उसने दिया हुआ है, जो स्पीड है वो किलोमीटर प्रति घंटे में दी थी, मैंने उसको मीटर पर प्रति सेकंड में कन्वर्ट की, कैसे, 5/18 से गुणा करके। तो एक बात यहाँ पे आप अपने नोट्स में लिख लीजिएगा, क्या, ये नोट्स में लिख लीजिएगा कि नोट्स यहाँ लिख लेते हैं हम, क्या, कि किलोमीटर प्रति आवर को मुझे मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो मल्टीप्लाई बाय 5/18, और मीटर पर सेकंड को किलोमीटर प्रति आवर में कन्वर्ट करना है, तो मल्टीप्लाई बाय 18/, ये अपने नोट्स में डाल लीजिएगा, तो आपका आंसर यहाँ पे बहुत इजी आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा मीटर प्रति सेकंड में मैंने निकाल लिया। उसके बाद सिंपल सा फॉर्मूला, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड 25 रखा, डिस्टेंस ये था यहाँ से रखा, और टाइम मेरे पास 10 सेकंड है, ये रख के मेरा क्या आ गया, ठीक है। तो ये ट्रेन से रिलेटेड क्वेश्चंस आपका आएगा पक्के से, एक से दो क्वेश्चन बनना ही है। तो एक डाउट है तो मुझे कमेंट करके बताइए, नहीं तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं दोस्तों, ये क्वेश्चन है हमारा, अभी पहले पुल दिया था, अभी यहाँ पे क्या दे दिया है, प्लेटफॉर्म दे दिया। अब बोल दिया है कि ट्रेन की लंबाई दी हुई है, और ट्रेन 150 मीटर लॉन्ग ट्रेन, ट्रेन की लंबाई कितनी है 150 मीटर, ठीक है। प्लेटफॉर्म की लंबाई पता करना है, पी रख देता हूं। ट्रेन की स्पीड कितनी है 54 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जा रहा है, टाइम कितना है 42 सेकंड, ठीक है, इजी। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, ट्रेन की स्पीड किलोमीटर प्रति घंटे से मुझे किस में कन्वर्ट करनी पड़ेगी, मीटर पर सेकंड के हिसाब से। तो
स्पीड क्या आ जाएगी 54 किलोमीटर पर आवर। तो इसको क्या देंगे 54 इंटू 5/18। अभी मैंने बताया आपको 54 इंटू क्या आ जाएगा 5/18। तो ये करने के बाद मेरा क्या होगा यहाँ पे क्लियरली हो जाएगा कि 18 एकम 18, 18 3 54। ठीक है, तो 15 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, आ गई मेरी स्पीड आ गई। अब कुछ करने की जरूरत है क्या? नहीं, सीधा मेरा फॉर्मूला उठाऊंगा। क्या फॉर्मूला है? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, तो स्पीड क्या है 15 मीटर पर सेकेंड। डिस्टेंस क्या हो जाएगी दोस्तों? आपकी ट्रेन की लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई। तो 150 प्लस पी, और समय कितना दिया हुआ है 42 सेकेंड। तो यहाँ क्या हो जाएगा 15, ये इधर जाएगा 15 गुणित 42 इज इक्वल टू 150 प्लस पी। ठीक है, तो 15 गुणित 42 ये हो जाता है 630 इज इक्वल टू 150 प्लस पी। पी हो जाएगा 630, कितना हो जाएगा 630 माइनस 150। तो प्लेटफॉर्म की लंबाई आ जाएगी मेरी 480 मीटर। ठीक है, ये मेरा उत्तर हो जाएगा। ठीक, तो कुछ नहीं किया मैंने, बस देखो 30 से 40 सेकंड में आंसर आ गया। मैंने स्पीड को कन्वर्ट किया, एक बार फिर से आपको बता देता हूँ। ठीक है, यहाँ से यहाँ पे मेरे पास स्पीड क्या है किलोमीटर प्रति घंटे से है, तो मैंने उसको मीटर प्रति सेकंड के इसमें कन्वर्ट किया 5/18 से गुणा करके। सीधा मेरा फॉर्मूला लगा दिया, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये फॉर्मूला लगाया मैंने, स्पीड रखी 15, डिस्टेंस मतलब प्लेटफॉर्म की लंबाई और ट्रेन की लंबाई, समय दिया था 42 सेकेंड, और मेरे से प्लेटफॉर्म की लंबाई पूछी गई। आई बात समझ में? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहां भी हमारे पास ये सिमिलर क्वेश्चन है। ठीक है, कि अ ट्रेन क्रॉसेस अ 375 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म इन 27 सेकेंड। अभी यहाँ ट्रेन की लंबाई नहीं दी हुई है, प्लेटफॉर्म की लंबाई दी हुई है। कैसे बताता हूं। ये दिया हुआ है प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी 375 मीटर। ठीक है, ट्रेन की लंबाई हमारे पास नहीं है, तो मैं इसको x मान लेता हूं। ठीक है, अभी यहाँ पे टाइम कितना दिया है 27 सेकेंड, और स्पीड कितनी दी हुई है 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। अभी फिर से वही चीज आ जाएगी, यहाँ पे हमारे पास लंबाई मीटर में है और टाइम सेकंड में है। ठीक है, लंबाई मीटर में है और टाइम सेकंड में है, तो मुझे इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ से सीधा सा मैं लिख दूंगा, सीधा सा मैं कर लूंगा, स्पीड इज इक्वल टू 70 इंटू 5/18। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसको 9 और ये कितना 35, तो 35 इंटू 5/9। अब इसको डेसिमल वेसिमल में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि क्या होता है ना दोस्तों, रेलवे के जो क्वेश्चंस होते हैं वो उनको भी पता है कि आपके पास समय कम है, तो आपको जो वैल्यू जो नंबर दिए जाते हैं ऐसे दिए जाते हैं कि बहुत इजीली आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसलिए इसको ऐसे ही रहने देंगे। अभी क्यों ऐसे ही रहने देंगे मैं आपको बता रहा हूँ आगे। अभी नेक्स्ट हमारे पास क्या है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। मैंने बोला था यदि एक फॉर्मूला याद रहेगा सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। स्पीड की जगह क्या रखूंगा 35 इंटू 5/9, डिस्टेंस की जगह क्या रखूंगा x प्लस 375, और समय मेरे पास कितना होगा 27 सेकंड। आई बात समझ में? देखो यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, 9 एकम 9, 9 तिरी 27। ठीक है, तो आ जाएगा 35 गुणित 5 गुणित 3 इज इक्वल टू x प्लस 375। ठीक है, 35 गुणित 5 गुणित 3 इज इक्वल टू x प्लस 375। 35 गुणित 5 होता है आपका 175 इंटू 3 इज इक्वल टू x प्लस 375। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा x की वैल्यू आ जाएगी ये भी 525 माइनस 375, जो कि बनेगा x की वैल्यू बन जाएगी आपकी 150। यही है आपका, देखिए आपका ऑप्शन में 150। तो दोस्तों क्वेश्चंस आंसर बहुत इजी है। कहीं भी डाउट आ रहा है, आपको ऐसा लग रहा है स्पीड ज्यादा है, तो मुझे कमेंट कर दीजिए, मैं जरूर उसको और डिटेल में और छोटा छोटा कैलकुलेशन भी आपको समझा दूंगा। मैं चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हो जाए। कहीं भी आपको ऐसा लगता है कि सर स्पीड ज्यादा है, आपने डायरेक्ट कर दिया, डायरेक्ट इसलिए कर रहा हूँ तो क्योंकि आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस है कि 60 सेकंड से कम समय में ये क्वेश्चन हो सकता है। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन बहुत इजी है, ये तो आपको आना ही चाहिए। यहाँ पे बोला है
ओडोमीटर एक ऐसा उपकरण है, ओडोमीटर एक ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग गाड़ियों में क्या मापने के लिए किया जाता है? तो ओडोमीटर मापता है आपकी दूरी, ठीक है। ओडोमीटर जो होता है, जैसे आप ये कार का मीटर देख रहे हैं स्क्रीन पे, ठीक है, ये आपकी दूरी मापता है। जैसे यहाँ पे आपका एक ओडोमीटर होता है, आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने वो किया ना मार्क, तो आपको आप पता करते हो कितना चली मेरी गाड़ी, 100 किलोमीटर, 5000 किलोमीटर, 10,000 किलोमीटर, उसको ओडोमीटर बोलते हैं। और ये जो बाहर का है, जो आपको स्पीड दिखाता है, उसको बोलते हैं स्पीडोमीटर, ठीक है। तो ओडोमीटर दूरी नापता है, स्पीडोमीटर स्पीड नापता है, ठीक है, याद रहेगा। ये 2018 में क्वेश्चन आया था 1 नंबर का, जो कि ऐसे क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। यहाँ पे आपका टाइम बैलेंस हो जाएगा, आप 2-3 सेकंड में आंसर देके आगे बढ़ जाइए, ठीक है। तो मैं याद रखिएगा, ओडोमीटर क्या मापता है? दूरी नापता है। और ये जो स्पीडोमीटर बाहर का है, जो मैंने ऐसे सर्कल करके बताया है, ये नापता है स्पीड को। स्पीडोमीटर स्पीड नापता है, ओडोमीटर दूरी नापता है। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इसमें हम। तो यहाँ पे दिया हुआ है, थोड़ा सा इन्होंने चेंज कर दिया, ये भी 2018 का क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, देख लीजिए यहाँ पे। तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया, व्हाट इज टाइम टेकन बाय 180 मीटर लॉन्ग ट्रेन रनिंग एट 54 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से क्रॉसेज अ मेन स्टैंडिंग, ठीक है। आप ध्यान रखिएगा, एक आदमी यहाँ खड़ा है, मान लो ये एक आदमी है और ये मेरी ट्रेन है। तो जब ट्रेन एक आदमी को पार कर रही है, तो कितनी दूरी चली ट्रेन ने? ट्रेन ने चली जितनी ट्रेन की लंबाई है, सिर्फ उतना ही चलेगा। यहाँ पे प्लेटफॉर्म की दूरी नहीं आ रही है, क्योंकि उसने बोला है कि इस आदमी को, देखिएगा, यहां से मैंने चलना स्टार्ट किया और ये ट्रेन ने आदमी को क्रॉस कर दिया, तो कितना चला ट्रेन? जितना ट्रेन की लंबाई है। भले ही आदमी प्लेटफॉर्म पे खड़ा है, मगर यहाँ प्लेटफॉर्म की लंबाई हमको नहीं इंक्लूड करना है, नहीं उसमें डालना है लेंथ में। क्यों? क्योंकि यहाँ पे उसने पूछा है कि इस आदमी को ट्रेन कब पार करेगी। यदि उसने पूछा होता कि इस प्लेटफॉर्म को ट्रेन कब पार करेगी, तो दोनों की लंबाई होती, प्लेटफॉर्म की लंबाई और ट्रेन की लंबाई। पर जब एक आदमी एक पॉइंट या एक पोल को बोलेगा, इस पोल को ट्रेन कितनी देर में पार करेगी, तो सिर्फ ट्रेन की लंबाई हमको लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे फिर से आपको थोड़ा सा मैं डिटेल में बता देता हूं, ठीक है। तो ये एक आदमी खड़ा है और ये मेरी ट्रेन आई, तो ट्रेन यहां से शुरू करेगी और बाद में ट्रेन का सिचुएशन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो कितना दूरी चली ट्रेन? जितनी ट्रेन की लंबाई है, ट्रेन उतना ही चलेगी, ठीक है। तो हमारे पास स्पीड क्या है? स्पीड है 54 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको मैं मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर लूं, 54 इंटू 5/18, तो ये आ जाएगा 18 एकम 18, 18 तेरी 54, तो 15 मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। अभी नेक्स्ट मेरे पास यहाँ पे क्या है, मेरे पास टाइम दिया है, कितना टाइम दिया है इन्होंने, कितने समय में करेगी, टाइम हमको पता करना है। और डिस्टेंस कितनी दी है, क्या हो जाएगी, ट्रेन की लंबाई 180 मीटर, ठीक है। अभी देखिए कितना इजी आंसर आ जाएगा, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। सिंपल फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, स्पीड की जगह क्या रखूंगा 15, डिस्टेंस की जगह क्या रखूंगा 180 बटे टाइम टी, तो टी कितना आ जाएगा 180 बटे 15, ठीक है। तो यहाँ मेरे पास क्या आ जाएगा आंसर, 180 को मैं 15 से डिवाइड करूंगा। आप सिंपल कैलकुलेशन जल्दीबाजी में गलत मत करिएगा, करके देख लीजिए, 15 एकम 15, 15 दूनी 30, मतलब 12 सेकेंड में मेरी ट्रेन क्रॉस कर देगी। देखो 12 सेकेंड मेरा, आई बात समझ में, ठीक है। तो ऐसे इजी क्वेश्चंस को गलत नहीं करना है, हमको बहुत ध्यान से थोड़ा सा क्वेश्चन को पढ़ना है और जल्दी से आंसर। ये 20-25 सेकंड का आंसर है, ठीक है दोस्तों। तो ये इस वीडियो के साथ मैंने आपका पहला टॉपिक पूरा कवर कर लिया है, जो कि है स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम, ठीक है। इसके अलावा कुछ आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन और देने वाला हूं मैं नेक्स्ट वीडियोस में, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि जैसे ही नए वीडियोस अपलोड हो, नए क्वेश्चंस आए, आप उनको प्रैक्टिस कर ले और आपका सिलेक्शन पक्का हो जाए। बाकी अपनी प्रिपरेशन जारी रखिए दोस्तों, ऑल द बेस्ट।